इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हिंदी में विषम भिन्न बोलते हैं, नंबर लाइन को हिंदी में संख्या रेखा बोलते हैं। ये एग्जाम्पल कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। ये जो दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। सपोज ये रेक्टेंगुलर रीजन है जो हमारे लिए होल है और इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अब ये होल के 3 पार्ट्स को हमने रेड कलर से शेड कर दिया है। इस शेडेड रीजन को कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, 3/5। 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन है। क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए ये जो है 0 नंबर और 1 नंबर के बीच में लाई करेगा। सो ये 0 है। सपोज ये पॉइंट हमारा 1 है, डिनोमिनेटर 5। सो 0 और 1 के बीच में जो लाइन का पार्ट है उसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5। सो जो फर्स्ट 1 2 3 जो थर्ड पार्ट है उसका जो राइट मोस्ट एंड है वो फ्रैक्शन 3/5 को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये वाला पॉइंट 4/5 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला जो पॉइंट है वो 5/5 को रिप्रेजेंट करेगा। और 5/5 फ्रैक्शन वही नंबर है जो कौन सा नंबर है, 1 नंबर है। तो हमने होल को 2 बार ले लिया है और जो 7 पार्ट्स हैं वो रेड कलर से शेडेड हैं। जो फ्रैक्शन इन रेड शेडेड पार्ट्स को डिनोट कर रहा है आउट ऑफ इन 2 होल में वो है 7/5। अब ये जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लोकेट करना चाहते हैं। ऑलरेडी इसका ये डायग्राम बता रहा है कि 7/5 जो है एक होल से बड़ा है और एक जो होल है वो 5/5 है, जो वही नंबर है जो कौन सा नंबर है, 1 नंबर है। इसका मतलब 7/5 जो है वो नंबर लाइन में 1 के राइट में होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 के राइट में होगा। तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन है, ये 0 पॉइंट का लोकेशन, ये 1 पॉइंट का लोकेशन। 7/5 1 के राइट में होगा तो हम 2 होल नंबर का लोकेशन। एज यूजुअल 7/5 का जो डिनोमिनेटर है वो 5 है तो हम 0 और 1 के बीच के जो लाइन है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 5 इक्वल पार्ट्स। और 1 और 2 के बीच के जो लाइन है उसको भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 5 ही है। सो 1 2 3 4 5। नाउ 7/5 की लोकेशन ये 1 पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, ये 6th पार्ट है और ये क्या है, 7th पार्ट है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा इस नंबर लाइन में वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन 7/5 को। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हैं, एक 5/3, दूसरा 5/4। अब ये दोनों जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं। एक में 3 है और दूसरे में क्या 4 है, इसलिए हमें 2 अलग अलग नंबर लाइन लेनी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास है 5/3। पहले हम इसको नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। नंबर लाइन हमारी ये 0 पॉइंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये 1 से बड़ा होगा तो 1 हमें 2 पॉइंट को भी लोकेट करना पड़ेगा।
डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो 0 और 1 के बीच जो लाइन का पार्ट है हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और सेम 1 2 के बीच को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब 5/3 फ्रैक्शन को हमें लोकेट करना है, तो ये पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट है इस पूरे जो हमने लाइन को डिवाइड किया है 1 0 और 2 के बीच में। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये डिनोट करेगा 5/3 फ्रैक्शन को। दूसरा फ्रैक्शन 5/4। अगेन हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 0 नंबर का लोकेशन, ये 1 नंबर का लोकेशन, ये 2 नंबर का लोकेशन। इस बार जो डिनोमिनेटर है 4 है, इसका मतलब 0 1 के बीच जो लाइन है उसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, 1 के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, तो 1 और 2 के बीच में जो लाइन का पार्ट है इसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो लोकेशन 5/4 की, पहला पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये। सो ये वाला जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, 5/4। थैंक यू।